नमस्कार सभी को, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने टीए आर्मी स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आपने डेली के मॉक टेस्ट लगाए हैं तो आपके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। मैं पहले आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता था कि आज जो स्क्रीनिंग टेस्ट था वो 158 टीए बटालियन जंगलोट जंगलोट का आज क्या था, स्क्रीनिंग टेस्ट था। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि स्क्रीनिंग टेस्ट में इमेज कौन सी आई थी, एप्टीट्यूड टेस्ट इजी और हार्ड था, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट और पीपीटी इमेज कौन सी आई थी, कौन सी इमेज आई थी और उसमें आपने स्टोरी कैसे लिखनी थी। आपका टोटल आज 100 मार्क्स का एग्जाम था, जिसमें देखते हैं अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे आपने कितना स्कोर किया है। सबसे पहले चलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की इमेज कौन सी इमेज आई थी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी इमेज आई थी। तो ये वाली इमेज आपको आई थी, जिसमें इसमें क्या करना था आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसमें क्या करना था आपको, टोटल यहाँ पे आपको कितनी इमेजेस आई थी, 1 2 3 4 5, 5 10 15 20 और 25, 25 इमेज वहाँ पे आपको देखने को मिली थी आज, जिसमें आपको उन्होंने 10 सेकंड्स दिए थे किसको, इमेज देखने को। और 40 सेकंड बच्चों ने कहा कि सिर्फ 40 सेकंड दिए लिखने को, टाइम कम था लिखने में। तो 25 इमेजेस में से जो मैक्सिमम जो बच्चे ने इमेज लिखी हैं वो 13 से लेके 15 के बीच में इमेजेस लिखी हैं, इससे ज़्यादा इमेजेस नहीं लिख पाए हैं। अगर मैं बात करूं इस इमेज की, तो अगर आप मेरा मॉक टेस्ट मॉक सेकंड और अगर आपने थर्ड मॉक लगाया होगा तो आपको वहाँ पे इमेज सेम इमेज आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो बच्चों ने कहा था कि सर आपका जो मॉक था उसमें उसमें से इमेज आई थी, बाहर से इमेज नहीं आई थी। लगी समझ। ये रहा आपका स्क्रीन टेस्ट, जिसमें आपको सिर्फ 10 सेकंड्स दिए थे। 40 सेकंड 10 सेकंड देखने को मिले थे और 40 सेकंड्स उन्होंने लिखने के लिए दिए। और इसमें आपको कितने मार्क्स मिले थे, 20 मार्क्स मिले थे। अगर आप इसमें से 20 में से 20 लिख देते तो आपको यहाँ से फुल मार्क्स मिलने थे। ठीक है। अब बढ़ते हैं आपका एप्टीट्यूड टेस्ट की तरफ। एप्टीट्यूड टेस्ट में कौन सी इमेज आई थी, एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको क्या देखने को मिला था, सेम इस टाइप की इमेजेस आपको वहाँ पे देखने को मिली थी। सेम इस टाइप की इमेजेस आई थी कि 3 डब्बे खाली हैं, चौथा आपको बताना है कि इसमें कौन सी इमेज फिल होगी। ऐसे आपको वहाँ पे 20 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ठीक है, 20 क्वेश्चंस आए थे, इसमें आपको 20 क्वेश्चंस आए थे और इसके नंबर भी आपको 20 ही मिलने थे। 20 मार्क्स, इसके भी 20 मार्क्स थे। अब बात करते हैं कि ये ईजी था या हार्ड था, ईजी था या हार्ड था। तो बच्चों ने कहा कि ये बिल्कुल ईजी आया था, सिर्फ 2 से लेके 3 क्वेश्चन के बीच में थोड़े डिफ़िकल्ट आए थे, पर वो भी अगर आपको टाइम बेस्ड क्वेश्चन से टाइम कंज्यूम किया उन्होंने, और जो 2 3 क्वेश्चन थे वो भी बच्चों ने निकाल दिए। इसमें अगर वैरायटी की बात करें, कौन सी वैरायटी आई थी, एक तो आई थी आपकी मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो नॉन वर्बल रीजनिंग के ही क्वेश्चन थे। और सेकंड बात करें तो आपको सीरीज़ के क्वेश्चन देखने को मिले थे। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था 3 6 9 12, आगे कौन सा आएगा, मतलब इस सीरीज़ के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आए थे, अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चन वहाँ पे देखने को नहीं मिले थे। अगर बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चन आए थे। इस साल अल्फ़ाबेट सीरीज़ का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, सिर्फ नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन और नॉन वर्बल के क्वेश्चन। तो ये भी 20 मार्क्स के थे। इसमें भी बच्चों ने मैक्सिमम 18 क्वेश्चन इसमें भी बच्चों ने किए हैं। ठीक, एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ से आपका कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट आता है, उसके बाद आपका आता था सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये आपका था कितने मार्क्स का था, ये आपका था 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स का ये था। और पीपीटी इमेज भी आपकी 30 मार्क्स की थी। और जो आपका एप्टीट्यूड है 20 और ये आपका 20, मतलब जो ओवरऑल आपका पेपर था वो था 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स में सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट ये आपका खुद था कि आपका क्या नाम है, आपका क्या लेना देना है, आपके पापा क्या करते हैं, आपके अंदर अचीवमेंट्स क्या हैं, आपने क्या अचीव किया अपनी लाइफ में, आपने कंप्यूटर कोर्स किए हैं, मतलब जो आपके स्किल्स थे वो आपने यहाँ पे दर्शाने थे। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपके 30 मार्क्स का आता है ना, तो यहाँ से अपने 30 से 30 मार्क्स फुल रखो। अगले जो आपका चेक करेगा एग्जामिनर, अगर आपका जो पेपर चेक करेगा वो खुश हो जाना चाहिए कि ये बंदा बहुत ज़्यादा तगड़ा है, इसको आर्मी में लेना ही लेना है। ठीक है। अब जो लास्ट आता है वो था पीपीटी इमेज कौन सी आई थी। तो आज की बात करें, जो आपकी पीपीटी इमेज आई थी वो ये पीपीटी इमेज, एक पीपीटी ओनली वन पीपीटी इमेज आई थी। और ये आपकी पीपीटी इमेज थी जिसके आपके 30 मार्क्स देखने को मिलने थे। अब मैंने आपको बहुत बार बताया कि इस इमेज को देख के आपको क्या दिख रहा है। तो अगर इस इमेज को लिखता तो मैं ये लिखता कि एक रोहित। इसमें आपको मैंने पहले कहा कि अगर आपने कोई इमेज स्टार्ट करनी है तो किसी करैक्टर का आपको नाम यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। जैसे एक ये रोहित है, ठीक है। रोहित एक 24 ईयर्स ओल्ड रिस्पॉन्सिबल यूथ था। वो मार्केट से एरिया से गुजर रहा था, तब उसने देखा कि एक स्कूटर
एक स्कूटर और एक तब उसने देखा कि एक स्कूटर के बीच एक्सीडेंट हो गया, स्कूटर और कार का एक्सीडेंट हो गया। रोहित ने तुरंत सिचुएशन असेस की और इंजर्ड पर्सन को होश में पाया। उसने नियर बाय लोगों से ट्रैफिक कंट्रोल करने को कहा और पुलिस को इन्फॉर्म किया कि पुलिस ऑफिसर टाइम पर पहुंच गए। सबसे कॉपरेट किया और इंजर्ड को सेफली हॉस्पिटल शिफ्ट किया और सिचुएशन को नॉर्मल हो गया। ठीक है, ऐसे देखना था कि जो ये रोहित था, इसने देखा कि एक कार और क्या बोलते हैं स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया। उसने सिचुएशन को देखा और जो भी घायल व्यक्ति था उसको एम्बुलेंस को फ़ोन किया और घायल व्यक्ति को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया और जो सिचुएशन थी उसको इन्होंने काम कर दिया। यहाँ से आप ऐसे स्टोरी बना सकते हो। जो नेक्स्ट स्टोरी आपकी आएगी, जो जिसका भी नेक्स्ट स्क्रीन टेस्ट होगा तो वो ऐसे स्टोरी बना सकता है। ठीक है, ये थी आपकी स्टोरी जो आई थी। ये था आपका ओवरऑल जो आपका एग्ज़ाम था, जो टीए आर्मी का जो आपका स्क्रीन टेस्ट था 158 टीए का, जो आपकी जंगलोट कठुआ में थी। आज उनका टीए का आर्मी का टेस्ट था। तो ये रही वीडियो पूरी फुल एनालिसिस क्या क्या हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और कमेंट में जरूर लिखना जय हिंद।